आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे काम करने, हमारे जीने मतलब सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। नाम है इसका इंडस्ट्री 5.0 और हम ये देखेंगे कि भारत इस अगली बड़ी इंडस्ट्रियल लीप के लिए कितना तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसके बाद क्या? ऑटोमेशन के आगे क्या? असल में यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज की नहीं है। हम एक पूरी की पूरी नई क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। अच्छा, ये समझने से पहले कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है कि हम हैं कहाँ। तो अभी हम हैं इंडस्ट्री 4.0 के दौर में। ये वो दौर है जो पूरी तरह से ऑटोमेशन, डेटा और स्मार्ट मशीनों पर टिका है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के सफ़र को देखें तो कहानी शुरू हुई थी भाप के इंजन से। फिर आई बिजली जिसने सब कुछ बदल डाला। उसके बाद कंप्यूटर आए और अब हम हैं इंडस्ट्री 4.0 की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में। हर एक पड़ाव ने हमारे काम करने के, चीज़ें बनाने के तरीकों को बिल्कुल जड़ से बदल दिया। तो इंडस्ट्री 4.0 का सीधा सादा फंडा क्या है? एफिशिएंसी, यानी दक्षता। इसका पूरा का पूरा फोकस मशीनों को और स्मार्ट बनाने पर है, प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने पर और इंसानी दखल को जितना हो सके कम करने पर है। मकसद प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाना। और बस यहीं पर इंडस्ट्री 5.0 एक बहुत बड़ा, एक ज़बरदस्त बदलाव लेकर आती है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक इवोल्यूशन है। ये क्रांति मशीनों की नहीं बल्कि हम इंसानों की है। अब जरा इन दोनों के फर्क को देखिए। इंडस्ट्री 4.0 ने हमें दिया मास कस्टमाइजेशन, लेकिन इंडस्ट्री 5.0 का गोल है मास पर्सनलाइजेशन। यहाँ फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पर नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन वेलबींग यानी मानव कल्याण पर भी है। ये इंसान और मशीन के बीच एक नई पार्टनरशिप का दौर है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। इंडस्ट्री 5.0 के दिल में, उसके सेंटर में इंसान है। यहाँ टेक्नोलॉजी को इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी काबिलियत को और निखारने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये सब असलियत में होगा कैसे? जवाब है इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, जैसे कि कोबॉट्स यानी कोऑपरेटिव रोबोट्स जो इंसानों के साथ मिलकर सेफली काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसानी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है, और बिग डेटा है जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। याद रखिए, ये सारे टूल्स इंसानी काबिलियत को बढ़ाने के लिए हैं, उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। ये सब भारत के लिए इतना बड़ा, इतना सुनहरा मौका क्यों है? देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, एक तेजी से बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट है और जबरदस्त टेक टैलेंट भी है। इन सब के साथ भारत इस नई क्रांति को लीड करने के लिए एक बिल्कुल सही पोजीशन में है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 93%। PwC की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 93% सीनियर एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कि उनकी कंपनी प्रॉफिट भी कमाए और साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जानी जाए। और ये सोच इंडस्ट्री 5.0 के कोर आइडिया से बिल्कुल मैच करती है। और हाँ, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के इकोनॉमिक फायदे भी हैं। भारत के बिजनेस लीडर्स का मानना है कि इंडस्ट्री 5.0 को अपनाने से अगले 1-2 साल में ही रेवेन्यू में औसतन 6.42% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मतलब यहाँ असली पैसों का फायदा भी साफ दिख रहा है। अच्छा, एक आम कंज्यूमर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो खास तौर पर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बने हों। एक मिसाल लेते हैं। सोचिए एक ऐसे डायबिटीज़ डिवाइस के बारे में जो किसी इंसान के मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल के हिसाब से काम करे। यही है मास पर्सनलाइजेशन की असली ताकत। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? भारत सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। डिजिटल इंडिया मिशन हो या नेशनल मिशन ऑन रोबोटिक्स, ये सारी सरकारी पहले इंडस्ट्री 5.0 को अपनाने के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर रही हैं। लेकिन जाहिर है रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत को कुछ बड़ी चुनौतियों, कुछ बड़ी मुश्किलों को पार करना होगा। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है स्किल गैप, मतलब हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें एआई और रोबोटिक्स तो आता हो, पर साथ में क्रिएटिव थिंकिंग जैसी ह्यूमन स्किल्स भी हों।
दूसरी चुनौती है इन्वेस्टमेंट की। ये टेक्नोलॉजी महंगी है और हमारे एमएसएमईज, जो कि 95% मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरी, साइबर सिक्योरिटी। हम जितना ज्यादा कनेक्टेड होंगे, खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। और ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है। अगर इस स्किल गैप को सही से हैंडल नहीं किया गया तो समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ सकती है। ये एक ऐसा सोशल रिस्क है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत को आगे करना क्या चाहिए। देखिए, ये बदलाव अपने आप तो होने से रहा, ये कुछ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं, कुछ अहम फैसले हैं जो भारत को लेने होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडस्ट्री 5.0 अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है और 2030 तक ये दुनिया भर में मेन स्ट्रीम बन सकती है। भारत के लिए ये सफर सीधे सीधे 2047 के विकसित भारत के विजन से जाकर जुड़ता है। तो फिर कामयाबी का रोडमैप कैसा होना चाहिए? इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। एक बिल्कुल साफ सुथरी नेशनल स्ट्रैटेजी, सरकार, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में बढ़िया कोऑपरेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव, एमएसएमईज के लिए खास सपोर्ट और डेटा सिक्योरिटी के लिए कड़े नियम कानून। यही वो कदम हैं जो भारत को इस रेवोल्यूशन में लीडर बना सकते हैं। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। इंडस्ट्री 5.0 भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाने की बात है जो ज्यादा सस्टेनेबल हो, ज्यादा मजबूत हो और जिसके केंद्र में इंसान हो। फैसला भारत को करना है।